इस वीडियो में हम लोग पार्ट नेट जो क्वेश्चन है उसका 2.8 मतलब 8वां क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, पहले इसको ध्यान से सुनिएगा। 350 केल्विन पर शुद्ध द्रव ए एवं बी के वाष्प दाब क्रमशः 450 एवं 750 मिलीमीटर ऑफ Hg हैं। यदि कुल वाष्प दाब 600 मिलीमीटर ऑफ Hg हो तो द्रव मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए। साथ ही वाष्प प्रावस्था का संगठन भी ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या दिया गया है, शुद्ध अवस्था में ए का और बी का वाष्प दाब दिया गया, यानी PA0 और PB0 दिया गया है। कुल वाष्प दाब मतलब दोनों को मिला के जब विलयन बनाया गया तो विलयन का वाष्प दाब दिया गया है। हमें क्या बताना है, वाष्प प्रावस्था में उसका संगठन का मतलब हमें YA और YB निकालना। वाष्प अवस्था में जो संगठन होता है उसको हम YA और YB के नाम से, सिंबल के नाम से जानते हैं। तो इसका हल आप देखिए कि इसको हल कैसे किया जाएगा। पहले हम लोग लिखेंगे हल, किसी भी एग्जाम्पल को हल से शुरू करना, उसके बाद लिखा जाता है दिया है। शुद्ध अवस्था में ए और बी का वाष्प दाब दिया है, तो शुद्ध अवस्था के लिए हम ऊपर क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं, नाट लगाते हैं। जो भी पढ़ो 0 पढ़ो, नाट पढ़ो। ए का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में PA0 बराबर है 450 मिलीमीटर ऑफ Hg। शुद्ध अवस्था में बी का वाष्प दाब PB0 बराबर 750 मिलीमीटर ऑफ Hg। कुल वाष्प दाब, तो उसके नीचे P कुल लिखेंगे 600 मिलीमीटर ऑफ Hg। राउल्ट के नियम से P कुल बराबर PA प्लस PB, तो PA की जगह लिखेंगे PA0 XA, PB जगह लिखेंगे PB0 XB। और आप लोग जानते हैं कि किसी भी विलयन में अगर दो अवयव हो तो XA प्लस XB बराबर क्या होता है, 1 होता है। XB बराबर क्या होगा, 1 माइनस XA। तो PA0 XA PB0 XB की जगह लिखेंगे 1 माइनस XA। ये तो समझ में आ रहा होगा। यहाँ से हमने XB का मान रखा है। XA प्लस XB बराबर 1 होता है, ये होता ही है। मतलब जितने भी विलयन में अवयव होते हैं उनके मोल अंश का जो योग होता है वो 1 होता है। ये फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। अगर 3 होते हैं, जैसे C भी होता तो XA प्लस XB प्लस XC बराबर 1 होता है। तो यहाँ से XB बराबर हो गया 1 माइनस XA। XA उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये XB का मैंने मान रखा है। अब देखिए मैं इसका गुणा कर रहा हूँ, यहाँ ब्रैकेट लगा है ना, इसका गुणा करूँगा, ये अलग चीज़ है। तो PA0 XA PB0, ठीक है, फिर माइनस PB0 XB, इसका ये गुणा किया, ब्रैकेट को खोला गया। PB0 XB को अलग लिखा गया है। यहाँ पर भी XA, यहाँ पर भी XA कामन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा PA0 माइनस PB0, ब्रैकेट के बाहर XA। तो ये P कुल आ गया। अब देखिए इसमें हमें क्या क्या पता है। हमें P कुल पता है 600, PB0 पता है, PB0 देखिए दिया गया है 750 मिलीमीटर ऑफ Hg। उसके बाद हमें PA0 भी दिया गया, PA0 देखिए 450 मिलीमीटर ऑफ Hg है, तो मान रख देंगे। इसके नीचे रखेंगे 600, PB0 750, PA0 450 माइनस PB0 750, ब्रैकेट के बाहर XA। तो जब इसको इधर करेंगे तो 600 माइनस 750 माइनस 150 हो जाएगा, और 450 में 750 घटाएंगे तो माइनस 300 XA हो जाएगा। इधर भी माइनस, इधर भी माइनस है, तो XA बराबर हो जाएगा, इसको माइनस 300 जब इधर आएगा तो बटे में आएगा, माइनस 150 बटे माइनस 300, तो XA बराबर होगा 1/2, तो XA बराबर होगा 0.5। XA प्लस XB बराबर 1 होता है, तो 0.5 प्लस XB बराबर 1, तो XB बराबर होगा 1 माइनस 0.5 मतलब 0.5। XA और XB हमने निकाल लिया, यानी A और B के मोल प्रभाज निकाले। तो PA आप लोगों ने पढ़ा होगा, PA बराबर क्या होता है, PA0 XA, यही राउल्ट का नियम होता है ना, PA बराबर PA0 XA।
और PB बराबर PB नॉट XB। तो PA का जो वाष्प दाब है वो क्या होगा, A का वो आंशिक वाष्प दाब PA नॉट 450 है, XA मैंने निकाल लिया 0.5, तो PA बराबर क्या होगा, गुणा करेंगे तो 225 मिलीमीटर ऑफ Hg हो गया। उसी तरीके से B का जो वाष्प दाब, B का आंशिक वाष्प दाब निकालेंगे, PB बराबर PB नॉट XB। PB नॉट क्या है 750, XB क्या है 0.5, गुणा करेंगे तो PB बराबर होगा 375 मिलीमीटर ऑफ Hg। वाष्प अवस्था में A का वाष्प दाब, इसको लिखा जाता है YA। तो वाष्प अवस्था में जिसका वाष्प दाब निकालना है, वाष्प अवस्था में A का वाष्प दाब नहीं, A का संगठन लिखना चाहिए था, मैंने वाष्प दाब लिख दिया। A का संगठन, यहाँ पर वाष्प दाब नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर A का संगठन होना चाहिए था, ठीक है ना। वाष्प दाब मत देखिएगा, गलत है। इसको वाष्प दाब तो PA ही होगा। वाष्प अवस्था में A का वाष्प दाब क्या होता है, PA, और वाष्प अवस्था में B का वाष्प दाब PB होता है। तो वाष्प अवस्था में A का जो संगठन होगा उसको YS लिखा जाता है। तो जिसका संगठन निकालना है उसका वाष्प दाब बटे कुल वाष्प दाब, मतलब विलयन का वाष्प दाब। तो YA निकालना है तो PA बटे P कुल, YB निकालना होगा तो PB बटे P कुल हो जाएगा। तो देखिए PA तो मैंने निकाल दिया है 225 मिलीमीटर ऑफ Hg, P कुल हमको दिया ही गया है 600। तो वाष्प अवस्था में A का जो संगठन होगा YA, ये बराबर होगा 225 बटे 600 बराबर होगा 0.375। वाष्प अवस्था में B का, यहाँ पर भी वाष्प दाब लिख दिया हूँ, संगठन लिखना चाहिए था ना, ये गलत हो रहा है, इसको सही कर लीजिएगा। YB बराबर होगा PB, मतलब B का वाष्प दाब बटे P कुल। तो PB देखिए मैंने निकाला ही है अभी, PB देखिए यहाँ कैलकुलेट किया गया है 375 मिलीमीटर ऑफ Hg, और P कुल तो क्वेश्चन में दिया गया 600, तो ये हो जाएगा 0.625। अगर आप कैलकुलेट नहीं भी करना चाह रहे थे YB, B का संगठन, तो आप इसको तो निकालना ही पड़ेगा, है ना। मान लीजिए इसको आप नहीं करना चाह रहे हैं तो इसको करने का एक और तरीका है, YB बराबर 1 माइनस YA। यानी ये जो वास्तव में मोल प्रभाज या मोल अंश ही है, लेकिन ये वाष्प अवस्था में है। जो XA और XB होता है वो किस में होता है, द्रव अवस्था में होता है। यानी अगर विलयन के अंदर उसका हम मोल अंश निकालेंगे तो वह XA और XB है, लेकिन वही विलयन जब वाष्पित हो गया, भाप बन गया, तो वाष्प अवस्था में जो उसका संगठन होता है उसका मोल अंश या मोल प्रभाज होता है, उसको YA और YB से लिखा जाता है। तो अगर हमें इस, मान लीजिए यहाँ पर हम कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहे हैं, तो YB जो होगा वाष्प अवस्था में B का संगठन YB बराबर 1 माइनस YA। तो 1 माइनस YA का मान देखिए 0.375। तो इसको जब घटा लेंगे तो ये भी आ जाएगा 0.625। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगर आप इसको नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से ये B का संगठन वाष्प अवस्था में निकाल सकते हैं।